14 साल के बाद गोकू अब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका है। गोकू व्हीस को कहता है मुझे अर्थ पर ले जाओ, मगर बीरस को अभी भी नहीं लगता कि गोकू तैयार है, क्योंकि सेल अब पहले से ज़्यादा ताकतवर है। और व्हीस पूछता है गोकू तुम और ट्रेनिंग कर सकते हो पिरामिड ऑफ पावर को यूज़ करके, लेकिन गोकू को लगता है कि व्हीस कुछ छुपा रहा है। मगर व्हीस कहता है सेल अब बहुत ताकतवर है, पर क्या तुम अब उससे लड़ना चाहोगे? हाँ, मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैंने 7 दिनों में ही 14 साल की ट्रेनिंग कर ली है। जिसके बाद गोकू व्हीस के साथ अर्थ पर चला जाता है। गोकू और व्हीस अर्थ पर पहुंचते हैं और व्हीस वापस बीरस के प्लेनेट पर चला जाता है। जिसके बाद गोकू सेल की तरफ चला जाता है। डॉक्टर जीरो सेल से बात कर रहा होता है और वहाँ पर गोकू आ जाता है। जिसके बाद हमें दिखता है सेल जो कि अपनी परफेक्ट फॉर्म में है। गोकू सेल को देखकर शॉक होता है, क्योंकि अब उसकी पावर बहुत बढ़ चुकी है। सेल बताता है कि उसने सिटी के सारे लोगों को एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसको सुनकर गोकू बहुत गुस्सा हो जाता है। हमें पता चलता है कि वेजिटो के जाने के बाद डॉक्टर जीरो ने एंड्रॉइड 17 और 18 जैसे 2 एंड्रॉइड्स बनाए, जिनको एब्जॉर्ब करके सेल अपनी परफेक्ट फॉर्म अचीव कर पाया। जिसके बाद डॉक्टर जीरो सेल को गोकू को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन अचानक से वहाँ मिस्टर सेटन आ जाता है। मिस्टर सेटन अटैक करने वाला होता है, मगर डॉक्टर जीरो मिस्टर सेटन को मार देता है। जिसको देखकर गोकू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज़ करके डॉक्टर जीरो के सामने आ जाता है और उसको हाकाई कर देता है। जिसके बाद डॉक्टर जीरो इरेज हो जाता है, जिसको देखकर सेल बहुत शॉक होता है और वो रेज में चला जाता है। गोकू सबकी एनर्जी सेल के अंदर सेंस कर पा रहा होता है, जैसे वेजिटा, ट्रंक्स और गोहान की। इसलिए गोकू सुपर सैयन 2 में चला जाता है। सेल और गोकू एक दूसरे की तरफ चार्ज कर देते हैं और दोनों एक दूसरे को पंच करके गिर जाते हैं। गोकू और सेल दोनों इस लड़ाई को एंजॉय कर रहे होते हैं। जिसके बाद सेल गोकू को पंच कर देता है और वो दोनों बहुत तेज फाइटिंग कर रहे होते हैं। गोकू सेल को एक पंच मारता है, जो पंच वीरस के लेवल का होता है, मगर सेल भी गोकू को किक कर देता है और गोकू बिल्डिंग्स में जाकर क्रैश हो जाता है। सेल बताता है कि उसने कैसे गोहान को बुरी तरह मारा और उसको सिर्फ गोकू बचा सकता था। जिसको सुनकर गोकू रेज में चला जाता है, जिससे वो एक दूसरे लेवल पर पहुंच जाता है। अब सेल भी गोकू की फुल पावर से लड़ने के लिए तैयार है। गोकू और सेल एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और गोकू बोलता है सेल, मैं इस मोमेंट का 14 साल से इंतज़ार कर रहा था और आज मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जिसको सुनकर सेल बोलता है गोकू 14 साल, ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लेकिन ये तब तक ठीक है जब तक तुम लड़ सकते हो, और तुम यही ख़त्म होगे जैसे मैंने गोहान को करा था। सेल, अब तुम्हें बहुत दर्द होगा। तुम ज़्यादा ताकतवर हो जितना मेरा डेटा बता रहा है, लेकिन तुम तब भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। और इसी के साथ दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक दूसरे पर चार्ज कर देते हैं। उन दोनों के पंच से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। वो दोनों बहुत तेज लड़ रहे होते हैं। सेल गोकू के सारे किक्स को डॉज कर रहा होता है और गोकू भी सेल के अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। जिसके बाद सेल गोकू पर वुल्फ फैंग फिस्ट से अटैक कर देता है, जिससे गोकू को भी दिक्कत हो रही होती है और वो पीछे हो जाता है। सेल बोलता है यामचा की एबिलिटीज काम करती हैं जब उन्हें गॉड इस्तेमाल करे। सेल, मैं गॉड से मिला हूँ और तुम उनके जैसे बिल्कुल नहीं हो। फिर देखते हैं क्या तुम इसके सामने टिक पाओगे। और फिर सेल अपनी दोनों उंगलियों को अपने सर पर रख देता है, जिसको देखकर गोकू शॉक हो जाता है और सेल अपनी एनर्जी बढ़ा रहा होता है। जिसके बाद वो गोकू पर स्पेशल बीम कैनन से अटैक कर देता है। ये देखकर गोकू सेल के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। इसकी वजह से सेल को गुस्सा आ जाता है और वो गोकू को पंच कर देता है, जिसकी वजह से गोकू दूर जाकर गिरता है और सेल गोकू के ऊपर होता है। वो एक ट्रायंगल से गोकू को देख रहा होता है। जिसके बाद सेल ट्राई बीम से गोकू पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा खड्डा हो जाता है और गोकू की हालत भी बहुत ख़राब हो जाती है। गोकू बोलता है वो मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मुझे क्या करना चाहिए। और सेल गोकू के सामने आ जाता है और बोलता है चलो गोकू, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो और मुझसे लड़ो। लेकिन गोकू सिर्फ खड़ा होता है, जिसकी वजह से सेल गुस्सा हो जाता है और गोकू पर एक बीम से अटैक कर देता है। वो बीम गोकू को जाकर लगती है, लेकिन जैसे ही गोकू अपना फेस नीचे करता है,
हमें हाकाइशन गोकू दिखता है। गोकू सेल के सामने आ जाता है और बोलता है, ये एक टेक्निक नहीं है जिसको तुम कॉपी कर सकते हो, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ये सुनकर सेल गोकू को पंच कर देता है और गोकू के पीछे आकर उसको फिर से अटैक कर देता है, जिससे गोकू नीचे गिर रहा होता है, लेकिन सेल गोकू को किक कर देता है और गोकू दूर जाकर गिरता है। लेकिन गोकू वापस उठता है और उसे कुछ नहीं हुआ होता। गोकू बोलता है, जितना मैं लड़ूंगा उतना मेरा ईगो बढ़ेगा और उतना ही मैं ताकतवर होता जाऊंगा। जिसके बाद गोकू कामेहामेहा चार्ज करना शुरू कर देता है और सेल भी ये देखकर कामेहामेहा चार्ज करना शुरू कर देता है। उन दोनों को कामेहामेहा एक दूसरे से टकराते हैं। जिसके बाद सेल बताता है कि वो अपनी फुल पावर भी यूज़ नहीं कर रहा था और वो अपनी पावर बढ़ाता है, जिससे गोकू को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए गोकू उड़कर सेल के पास जाता है और उस पर अपना हाथ रख देता है। सेल को समझ नहीं आ रहा होता है कि दो गोकू कैसे हो सकते हैं और गोकू बोलता है, शायद तुम मेरे दोस्त टीएन को भूल गए, ये उसी की टेक्निक है। जिसके बाद गोकू सेल को हकाई कर देता है, लेकिन सेल इरेज होते होते गोकू को हकाई करने वाला होता है, मगर गोकू सेल पर पहली बार कामेहामेहा हकाई से अटैक कर देता है, जिससे सेल पूरी तरह इरेज होकर ख़त्म हो जाता है और गोकू नीचे गिर जाता है। ऊपर से बीरस और वीस देख रहे होते हैं और बीरस बोलता है, लगता है अब सुपर सैयन गॉड से लड़ने का टाइम आ चुका है। मेन टाइमलाइन में वजीटो और जीरन लड़ रहे होते हैं। वजीटो को समझ नहीं आ रहा होता कि जीरन गॉड्स की साइड क्यों ले रहा है और अचानक से वजीटो के पीछे बेलमोड आ जाता है और बोलता है, तुमने सारे गॉड्स को मार दिया पर अब तुम जीरन को भी मारने आ गए। वेजिटो बेलमोड को देखता है और बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि जीरन तुम्हारे जैसे इविल गॉड्स की साइड क्यों ले रहा है। बेलमोड ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और बोलता है, इविल और हम, मेरे एंजल ने जीरन को सब कुछ दिखा दिया है, कैसे तुमने हर एक गॉड और एंजल को मारा और उसने खुद तुम्हें अपने हाथों से मारने का फैसला किया। क्या उसे पता है सब कुछ? ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब जीरन को पता है कि गॉड्स ने मेरी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्या क्या किया, और वो भी उस लड़ाई के लिए जो मैं लड़ना भी नहीं चाहता था, और तब भी मैं ही गलत हूँ। क्या इन गॉड्स के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए था? जीरन क्यों? मैं क्या बन चुका हूँ? और यही कहते वजीटो का एमिगाई ऑरा गायब होने लग जाता है और इस वक्त भी वजीटो बस यही सोच रहा होता है, क्या मैं क्या बन चुका हूँ? क्या ये कोई मजाक नहीं है सन गोकू? अगर तुम नहीं लड़ोगे तो मेरे हाथों से मारे जाओगे। पर वजीटो इसका कोई जवाब नहीं देता और ये देखकर जीरन गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद जीरन का एमिगाई ऑरा वजीटो को पंच कर देता है, जिसकी वजह से हर जगह खून आ जाता है। जीरन को लगता है कि वजीटो मर गया, मगर जीरन को कुछ सेंस होता है और एक बीम जीरन को हिट करके जीरन के आर पार चली जाती है। जीरन की हालत बहुत खराब हो जाती है और वजीटो अपनी फाइनल फॉर्म में जीरन के गले को पकड़ कर रखा होता है। जीरन शॉक होता है और बोलता है, मैंने तुम्हें अपने हाथों से मारा था, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? जीरन, तुम तो सिड्रा से भी ज़्यादा अंधे हो। वहाँ देखो तुमने किसको मारा था। और हमें दिखता है कि बेलमोड नीचे पड़ा हुआ है। तो ये देखकर जीरन बहुत शॉक हो जाता है और वेजिटो बोलता है, तुमसे लड़ने में मज़ा आया, पर सच्चाई तो ये है कि मैं अपनी थोड़ी पावर भी यूज़ नहीं कर रहा था और जब तुम मुझे पंच कर रहे थे मैंने बेलमोड से जगह बदल ली, और वो भी इतनी तेज़ कि तुम दोनों में से कोई भी कुछ कर भी नहीं पाया। यही सुनकर जीरन बोलता है, क्या यही पावर है जिसकी वजह से तुम इन सारे गॉड्स को मार रहे हो जिन्होंने कुछ नहीं किया? गॉड किलर, क्या ये क्या कह रहा है? इसे पता है ना? तुम इतने पागल कैसे हो सकते हो कि तुम्हें लगता है कि इन गॉड्स ने कुछ नहीं किया? उस एंजल ने तुम्हें दिखाया था ना क्या हुआ था। सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस ने मेरे होम प्लेनेट को ख़त्म कर दिया। ये सुनकर जीरन बहुत शॉक हो जाता है, लेकिन वो कहता है, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुमने कैसे अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बुरी तरह मारा। ये सुनकर वजीटो समझ जाता है कि मार्गरीटा ने जीरन को गलत चीज़ें दिखाई और इसलिए वो अपना हाथ ऊपर करता है और जीरन के सर पर रखता है।
जिससे जीरन को वो सब कुछ दिखता है जो वेजिटो के साथ हुआ जब गोकू और वेजिटा अल्ट्रा वेजिटो में फ्यूज हुए, जब सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस ने अर्थ को हकाई कर दिया था और कैसे अल्ट्रा वेजिटो को 10 सालों तक बंद करके रखा। ये सब देखकर जीरन को यकीन नहीं हो रहा होता और वो पहली बार वेजिटो को उसके नाम से बुलाता है। जीरन कहता है, बस अब मेरे ऊपर से हटो, और वेजिटो भी जीरन के ऊपर से उठ जाता है। जीरन ये सब देखकर वेजिटो से टाइमिंग मांगता है ताकि वो खुद ये सब देख सके, और वेजिटो भी उसको टाइमिंग दे देता है। जिसके बाद 30 मिनट हो जाते हैं और जीरन वापस आ जाता है। जीरन के फेस पर एक स्माइल होती है और वो बेलमोड के पास जाता है और बताता है कि उसने टाइमिंग को यूज़ करके उस वक्त में गया जब वो एक बच्चा था, और उसे दिखा के बेलमोड ने ही उसकी सारी फैमिली को मारा था। जिसके बाद जीरन खुद बेलमोड को हकाई कर देता है, और ये देखकर वेजिटो का फेस भी शॉक में चला जाता है। ये देखकर वेजिटो बहुत शॉक हो जाता है और बोलता है, जीरन तुमने ये क्या किया? ऐसा लगता है कि तुमने मेरे प्लेनेट के डिस्ट्रक्शन को देख लिया है, मगर बेलमोड को मुझे मारना था। लेकिन अचानक से वेजिटो को एक एनर्जी सेंस होती है और हमें दिखता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टॉप्पो, जो कि जीरन पर बहुत गुस्सा होता है और जीरन पर अटैक कर देता है। लेकिन अचानक से एक धमाका होता है और जीरन के MUI ऑरा ने टॉप्पो को दबा दिया होता है। वेजिटो भी ये देखकर शॉक हो जाता है। जीरन बताता है, जब वो वेजिटो का पास देख रहा था तो वो टाइम में और पीछे गया और उसने देखा कि बेलमोड ही वही था जिसने उसकी सारी फैमिली को मारा। वेजिटो ये सुनकर बोलता है कि अगर तुम्हारे पास ये रिंग्स नहीं होती तो तुम्हें कभी नहीं पता चलता कि तुम्हारी फैमिली को किसने मारा। लेकिन जीरन अपनी टाइम रिंग निकाल कर वेजिटो की तरफ फेंकता है और पूछता है, क्या तुम मुझे भी दूसरों की तरह मार देते? ये सुनकर वेजिटो अचानक से जीरन के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और उसे मार्गरीटा को बुलाने के लिए कहता है। जीरन ये मान जाता है और वेजिटो के पीछे मार्गरीटा आ जाती है। मार्गरीटा वेजिटो को देखकर शॉक होती है। वेजिटो बताता है कि जीरन ने हार मान ली है, और ये सुनते ही मार्गरीटा वहाँ से भागने लग जाती है। लेकिन वेजिटो का एंड्रॉयड हाथ उसका गला पकड़ लेता है और सेल की टेल मार्गरीटा की आंखों में चली जाती है। जिसके बाद मार्गरीटा की सारी एनर्जी जाने लगती है, मगर उससे पहले वेजिटो उसको ऊपर फेंक देता है और उसको अपने हाथों से हकाई कर देता है। जीरन ये देखकर कहता है, तुम्हारे पास इतनी पावर है लेकिन तब भी तुम गॉड्स और एंजल्स की पावर एब्जॉर्ब कर रहे हो। लेकिन वेजिटो जीरन के पीछे आ जाता है और वो टॉप्पो के पास जाकर उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद ही वेजिटो जीरन से कहता है कि जीरन यहाँ नहीं रह सकता। ये सुनकर जीरन शॉक होता है और उसे ये मजाक लग रहा होता है, मगर वेजिटो बताता है क्योंकि जीरन ने बेलमोड को मार दिया है, इसलिए अब वो भी एक गॉड किलर बन चुका है, और अब ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो इन दोनों गॉड किलर्स को मारने आएंगे। इसलिए वेजिटो को लगता है कि जीरन जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट से लड़ने के लिए तैयार नहीं है, और वो उसे पिरामिड ऑफ पावर में ट्रेनिंग करने के लिए कहता है, और जीरन से उसका बटन भी ले लेता है जिससे जेनो के पास टेलीपोर्ट किया जा सके। जीरन पिरामिड ऑफ पावर को समन करता है और उसके अंदर चला जाता है। जीरन के जाने के बाद वेजिटो बस खड़ा होता है। वो पिरामिड ऑफ पावर के दरवाजे की तरफ देख रहा होता है। पर अचानक से वेजिटो एक की ब्लास्ट उस पिरामिड की तरफ फायर कर देता है, जिससे पूरा पिरामिड ऑफ पावर फट जाता है। सॉरी जीरन, अगर मैं हर एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मार रहा हूँ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ट्रेनिंग करते हैं ना वॉरियर। क्या तुमने ये क्या कर दिया? अब वेजिटो ने जीरन को पिरामिड ऑफ पावर में बंद कर दिया है। अब जीरन पिरामिड ऑफ पावर से बाहर कैसे निकलेगा और